दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत की आज़ादी के एक ऐसे अनमोल सितारे शहीद अशफाक़ उल्लाह खान की। उनकी कहानी न केवल देशभक्ति की मिसाल है, बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता, साहस और बलिदान की प्रेरणा भी देती है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपके दिल को छू लेगी। अशफाक़ उल्लाह खान एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अपनी ज़बानी भारत माता की आज़ादी के लिए कुर्बान कर दी। उनका जन्म 22 अक्टूबर 1900 को उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर ज़िले में एक पठान परिवार में हुआ था। उनके पिता शफ़ीक़ उल्लाह खान पुलिस विभाग में कार्यरत थे और माता मजहरुन्निसा एक धार्मिक और स्नेही महिला थीं। अशफाक़ 6 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। वे केवल एक क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि एक संवेदनशील कवि भी थे। हसरत और वारसी उनके उर्दू काव्य के तखल्लुस थे। उनकी कविताओं में देशभक्ति, सामाजिक न्याय और इंसानियत की भावना झलकती थी। अशफाक़ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य थे और काकोरी ट्रेन डकैती के लिए जाने जाते हैं। उनकी दोस्ती राम प्रसाद बिस्मिल के साथ हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल थी। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 27 साल की उम्र में फांसी दे दी, लेकिन उनकी शहादत आज भी लाखों लोगों के दिलों में जिंदा है। अशफाक़ उल्लाह खान का बचपन शाहजहाँपुर में बीता, जो उस समय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति मध्यम थी, लेकिन उनके परिवार में देशभक्ति और नैतिकता के मूल्य गहरे थे। उनके बड़े भाई रियासतुल्लाह खान एक शिक्षक थे जो अशफाक़ को पढ़ाई और नैतिकता की प्रेरणा देते थे। अशफाक़ ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में पूरी की। वे तेज तर्रार और जिज्ञासु थे। उर्दू और अंग्रेजी में उनकी अच्छी पकड़ थी। 1918 में जब वे 7वीं कक्षा में थे, एक घटना ने उनके जीवन को बदल दिया। मैनपुरी षड्यंत्र केस में पुलिस ने उनके स्कूल पर छापा मारा। एक छात्र राजा राम भारतीय को गिरफ्तार कर लिया। यह षड्यंत्र क्रांतिकारियों का था जो ब्रिटिश खजाने को लूटकर स्वतंत्रता साहित्य छापना चाहते थे। इस घटना ने अशफाक़ के मन में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ गुस्सा भड़काया। उस समय भारत में स्वतंत्रता आंदोलन जोरों पर था। 1905 में बंगाल विभाजन और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाओं ने देश में आक्रोश पैदा किया था। अशफाक़ ने लेनिन की रूसी क्रांति और वेलसेविक आंदोलन के बारे में पढ़ा। वे मानते थे आज़ादी केवल तभी संभव है जब गरीबों और मजदूरों का शोषण खत्म हो। उनकी सोच समाजवादी थी और वे धार्मिक सांप्रदायिकता को ब्रिटिश साजिश मानते थे, जिसका मकसद हिंदू और मुसलमानों को बांटना था। 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। इसमें भारतीयों से अपील की गई वे ब्रिटिश स्कूल, कॉलेज, अदालतें और माल का बहिष्कार करें। अशफाक़, जो तब 20 साल के थे, इस आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने नारे लगाए, प्रचार किया और लोगों को जागरूक किया। लेकिन 1922 में चोरी चौरा कांड ने सब कुछ बदल दिया। गोरखपुर के चोरी चौरा में हिंसक प्रदर्शन के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। यह फैसला अशफाक़ जैसे कई युवाओं को पसंद नहीं आया। वे मानते थे कि शांतिपूर्ण तरीके अब नाकाम हो चुके हैं। इसी दौरान उनकी मुलाकात राम प्रसाद बिस्मिल से हुई। बिस्मिल एक कट्टर क्रांतिकारी थे। वे आर्य समाजी थे, लेकिन उनकी और अशफाक़ की विचारधारा एक थी। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि वे एक दूसरे को भाई मानते थे। बिस्मिल की आत्मकथा में लिखा है कि अशफाक़ उनके सबसे करीबी साथी थे। जेल में दोनों कविताएं लिखते थे और गाते थे, जैसे मेरा रंग दे बसंती चोला और सरफरोशी की तमन्ना। उनकी दोस्ती ब्रिटिश सरकार के लिए खतरा थी, इसलिए उन्हें अलग अलग सेलों में रखा जाता था। 1924 में अशफाक़ और बिस्मिल ने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। इसका मकसद सशस्त्र क्रांति के जरिए भारत को आज़ाद कराना था। HRA का मुख्यालय शाहजहाँपुर में था। संगठन में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजेंद्र लाहिड़ी जैसे कई युवा शामिल हुए। 1925 में HRA ने अपना मैनिफेस्टो द रेवोल्यूशनरी प्रकाशित किया। इसमें लिखा था, वे एक ऐसे भारत का सपना देखते हैं जहां सार्वभौमिक मताधिकार हो, पूंजीवाद और जमींदारी खत्म हो, रेलवे, खदानें और स्टील उद्योग का राष्ट्रीयकरण हो, गरीबों और मजदूरों का शोषण खत्म हो।
अशफाक संगठन के कोषाध्यक्ष थे। वे फंड जुटाने और हथियारों की व्यवस्था में माहिर थे। उनकी रणनीति थी कि छोटे छोटे ऑपरेशन के जरिए ब्रिटिश सरकार को कमज़ोर किया जाए। वे हिंसा के पक्षधर नहीं थे, लेकिन मानते थे कि ब्रिटिश हिंसा का जवाब देना जरूरी है। एचआरए को हथियार और गोला बारूद के लिए पैसे चाहिए थी। 8 अगस्त 1925 को शाहजहाँपुर में एक गुप्त बैठक हुई, जिसमें ट्रेन लूटने का फैसला लिया गया। यह विचार रूस के वेल्शेविक ट्रेन लूट से प्रेरित था। अशफाक शुरू में इसके खिलाफ थे। उनका कहना था कि इससे आम जनता को डर लगेगा और क्रांतिकारियों की छवि खराब होगी। लेकिन बिस्मिल ने उन्हें समझाया कि लूट ब्रिटिश खजाने के खिलाफ होगी, ना कि आम लोगों के। आखिरकार अशफाक मान गए। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ शाहजहाँपुर रेलवे लाइन पर काकोरी स्टेशन के पास 8 डाउन ट्रेन को रोका गया। क्रांतिकारियों ने गार्ड को काबू में किया और सरकारी खजाने को लूट लिया। इस ऑपरेशन में शामिल थे राम प्रसाद बिस्मिल, ऑपरेशन के लीडर; अशफाक उल्लाह खान, रणनीति और हथियारों की व्यवस्था; चंद्रशेखर आज़ाद, सशस्त्र सुरक्षा; राजेंद्र लाहिड़ी, ट्रेन रोकने की जिम्मेदारी; रोशन सिंह, सचिंद्र बख्शी, केशव चक्रवर्ती, बनवारी लाल, मुकुंदी लाल, मनमथ नाथ गुप्ता सहायक। लूट के दौरान एक यात्री अहमद अली गलती से गोली लगने से मर गया। यह घटना अनजाने में हुई, लेकिन इसने केस को और गंभीर बना दिया। क्रांतिकारी करीब 4600 रुपये लेकर भागे, जो उस समय बड़ी रकम थी। इस पैसे से वे हथियार और प्रचार सामग्री खरीदना चाहते थे। काकोरी कांड ने ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया। उन्होंने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया। सीआईडी और स्थानीय पुलिस ने पूरे उत्तर प्रदेश में छापामारी की। 26 सितंबर 1925 को बिस्मिल को गिरफ्तार कर लिया गया। अशफाक भागने में सफल रहे। वे पहले शाहजहाँपुर के गन्ने के खेतों में छिपे रहे, फिर बिहार गए, वहां से दिल्ली पहुंचे और एक इंजीनियरिंग कंपनी में क्लर्क की नौकरी करने लगे। उनकी योजना थी कि वे विदेश जाएं और इंजीनियरिंग पढ़कर क्रांति के लिए और संसाधन जुटाएं। लेकिन जुलाई 1926 में उनके एक पठान दोस्त तसद्दुक खान ने धोखा दिया और पुलिस को उनकी जानकारी दे दी। 7 दिसंबर 1926 को दिल्ली में अशफाक को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें फैजाबाद जेल में रखा गया। जेल में उनकी हालत ख़राब थी। उन्हें अकेले रखा जाता था और कई बार यातनाएं दी गईं, लेकिन अशफाक ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने जेल में कविताएं लिखीं और साथ ही क्रांतिकारियों को पत्र भेजे। काकोरी कांड का मुकदमा लखनऊ की विशेष अदालत में चला। इसे काकोरी कांड षड्यंत्र केस नाम दिया गया। मुकदमा जुलाई 1926 से अप्रैल 1927 तक चला। इस दौरान एचआरए ने अपने बचाव में बयान दिया कि वे आतंकवादी नहीं हैं, बल्कि स्वतंत्रता सेनानी हैं। अशफाक ने एक पत्र लिखा जिसमें कहा, हमारा मकसद ब्रिटिश साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंकना है। हमारी लड़ाई किसी धर्म या व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। उनके भाई रियासतुल्लाह खान ने उनकी पैरवी की, लेकिन ब्रिटिश अदालत पक्षपाती थी। 6 अप्रैल 1927 को फैसला सुनाया गया। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह को फांसी; सचिंद्र बख्शी, सचिंद्रनाथ सान्याल, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी आजीवन कारावास, चंद्रशेखर आज़ाद और अन्य फरार। 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल में अशफाक को फांसी दे दी गई। उस दिन सुबह उन्होंने नमाज पढ़ी और एक कविता सुनाई। हमारी आंखों में आज़ादी का सपना है, मरते हैं हम ताकि हिंदुस्तान जागे। फांसी से पहले उन्होंने कहा, मेरे हाथ किसी बेगुनाह खून से रंगे नहीं हैं। भगवान मुझे न्याय देगा। उसी दिन गोरखपुर में बिस्मिल, इलाहाबाद में लाहिड़ी और गोंडा में रोशन सिंह को फांसी दी गई। अशफाक केवल 27 साल के थे, लेकिन उनकी शहादत ने एचआरए को और मजबूत किया। चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया। अशफाक की कविताएं उनकी क्रांतिकारी और संवेदनशील आत्मा को दर्शाती हैं। उनकी एक उर्दू कविता का अंश है, वतन की खाक में मिल जाएंगे हम, पर आज़ादी का परचम लहराएंगे हम। वे और बिस्मिल जेल में कविताएं लिखते और गाते थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि ब्रिटिश अधिकारी डरते थे कि वे जेल में भी कोई साजिश रच सकते हैं। अशफाक का कहना था, धर्म हमें बांटता नहीं, जोड़ता है। हमारी लड़ाई ब्रिटिश शोषण के खिलाफ है, न कि किसी समुदाय के। अशफाक की शहादत ने लाखों युवाओं को प्रेरित किया। उनकी कहानी हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है। उत्तर प्रदेश ने उनके सम्मान में गोरखपुर में 121 एकड़ का एक चिड़ियाघर बनवाया, जिसका नाम शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान है।
इसका बजट 234 करोड़ रुपए है। शाहजहाँपुर में उनकी याद में स्मारक भी है। उनकी जीवनी पर कई किताबें लिखी गईं, जैसे अशफाक उल्लाह खान, द रिवॉल्यूशनरी, प्रवीण